गाजरपुर एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से हरियाली और खेतों से घिरा हुआ था। इस गांव में अधिकतर किसान रहते थे जो अपने खेतों में गाजर उगाते थे। यहाँ की मिट्टी गाजर उगाने के लिए बहुत उपयुक्त थी, इसलिए गांव का नाम भी गाजरपुर पड़ गया था। एक दिन गांव के प्रधान रामलाल जी ने गांव वालों को बुलाया और कहा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा की जरूरत है, हमें यहाँ एक स्कूल खोलना चाहिए। सबने इस विचार का समर्थन किया, लेकिन समस्या यह थी कि स्कूल के लिए पैसे कहां से आएंगे। गांव के लोग गरीब थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे मिलकर कुछ करेंगे। गाजरपुर के लोग अपने गाजरों के लिए मशहूर थे। गांव में उगने वाली गाजरें बड़ी, मीठी और पोषक तत्वों से भरपूर होती थीं। एक दिन रामलाल जी के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना गांव के गाजरों का इस्तेमाल पैसे जुटाने के लिए किया जाए। उन्होंने गांव के सभी किसानों को बुलाया और कहा, हम अपने गाजरों को शहर में बेच सकते हैं और उससे जो पैसे आएंगे उससे हम स्कूल खोल सकते हैं। सभी किसानों ने इस विचार को स्वीकार किया और एक बड़े ट्रक में गाजरों को भरकर शहर भेज दिया। शहर में पहुंचकर गांव के लोग अपने गाजरों को बेचने लगे। शहर के लोगों को गाजरपुर की गाजरें बहुत पसंद आईं और जल्दी ही सारे गाजरें बिक गईं। गांव वालों ने जो पैसे कमाए उन्हें इकट्ठा करके वापस गांव लौट आए। गांव लौटने पर रामलाल जी ने सभी को बताया कि उनके पास अब पर्याप्त पैसे हैं कि वे स्कूल का निर्माण कर सकें। गांव के लोगों ने मिलकर जमीन चुनी और वहां एक स्कूल बनाने का काम शुरू किया। गांव वालों ने अपनी मेहनत और लगन से स्कूल का निर्माण शुरू किया। कुछ लोग मजदूरी करने लगे तो कुछ लोग ईंट और सीमेंट लेकर आए। महिलाएं खाना बनाकर मजदूरों को खिलाती थीं और बच्चे छोटे मोटे कामों में मदद करते थे। एक महीने के कठिन परिश्रम के बाद गांव में एक छोटा लेकिन सुंदर स्कूल खड़ा हो गया। स्कूल का नाम रखा गया गाजरपुर प्राथमिक विद्यालय। सभी लोग बहुत खुश थे और उन्होंने मिलकर इस सफलता का जश्न मनाया। स्कूल का निर्माण तो हो गया था, लेकिन अब सवाल था कि बच्चों को पढ़ाएगा कौन। गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक हरिशंकर जी रहते थे जो पहले शहर में एक बड़े स्कूल में पढ़ाया करते थे। रामलाल जी ने उनसे विनती की कि वे गांव के बच्चों को पढ़ाएं। हरिशंकर जी ने खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और जल्द ही स्कूल में बच्चों की पहली क्लास शुरू हो गई। बच्चों में पढ़ाई का बहुत उत्साह था और वे हर रोज समय पर स्कूल आते थे। हरिशंकर जी ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। उन्होंने बच्चों को बताया कि शिक्षा का महत्व क्या है और कैसे यह उनके जीवन को बदल सकती है। बच्चे बहुत ध्यान से हरिशंकर जी की बात सुनते थे और उनके बताए हर सबक को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वे पढ़ाई में भी अच्छा करने लगे। स्कूल के खुलने के बाद गांव में कई बदलाव आने लगे। अब बच्चे पढ़ाई करने के बाद अपने माता पिता की मदद भी करने लगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के माध्यम से खेती के नए तरीकों को सीखा और उसे अपनाया, जिससे गांव की पैदावार में भी सुधार हुआ। गांव के लोग अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगे और उन्होंने अपनी गाजरों की बिक्री बढ़ा दी। इससे गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। कुछ सालों बाद गाजरपुर पूरी तरह से बदल चुका था। गांव के बच्चों ने अपनी शिक्षा के माध्यम से नए नए क्षेत्रों में कदम रखा और गांव का नाम रोशन किया। रामलाल जी और हरिशंकर जी को बहुत गर्व था कि उन्होंने अपने गांव के बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने में मदद की। गाजरपुर का प्राथमिक विद्यालय अब पूरे इलाके में मशहूर हो गया था और आसपास के गांवों से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आने लगे। गाजरपुर की यह कहानी यह सिखाती है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं और शिक्षा को महत्व देते हैं तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।